नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। श्रीनगर में मोहम्मद अकबर खांडे की प्रॉपर्टी जब्त, एनआईए ने कार्रवाई कर मोजा शॉल्टिंग तहसील श्रीनगर में प्रॉपर्टी की जब्त, स्पेशल एनआईए कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। अब्दुर्रहमान खांडे के बेटे मोहम्मद अकबर खांडे की श्रीनगर स्थित संपत्ति कुर्क की गई है। एक कनाल 10 मरला भूमि इसमें शामिल। हुर्रियत आतंकवाद को फंडिंग करने वाले अकबर खांडे की संपत्ति की गई कुर्क। अकबर खांडे तहरीक हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के करीबी। बांडीपुरा में आतंकी संगठन लश्कर का सहयोगी गिरफ्तार। बहाराबाद हाजिन से हुई गिरफ्तारी। 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस 13 RR और 45 बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। पूर्व मंत्री ताजुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 420 और 506 के तहत मामला दर्ज। शिकायतकर्ता का बयान, पूरी राशि देने के बावजूद नहीं दिया गया जमीन का कब्जा। त्राल में 7 जालसाजों को किया गया गिरफ्तार। छात्रों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर की जा रही थी ठगी। विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज। बारामूला में 3 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पहलगाम के एक होटल में आग लगने से देहरादून की एक महिला पर्यटक की मौत। आग बुझाने के दौरान 4 लोग मामूली रूप से झुलसे। पहलगाम के एक होटल में लगी थी कल शाम को ये आग। पिछले साल 12 जून को हुए आतंकी हमले में घायल पुलिसकर्मी फयाज अहमद हार गए जिंदगी की जंग। पैतृक गांव में शहीद पुलिस अधिकारी को नमाखुश दी गई अंतिम विदाई। शहीद फौजी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राजौरी में पुलिस ने 3 किलो गांजा और एक कार के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। डीएसपी मुख्यालय का बयान, नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए सीईयूटी परीक्षा केंद्र यूटी से बाहर। पीडीपी ने जताई गंभीर चिंता। पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू का सवाल, बीजेपी छात्रों के पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठा रही। जम्मू में डीपीएपी की विरोध रैली। मंडलायुक्त जम्मू को सौंपा गया ज्ञापन। सरकारी डिपो से राशन बहाल करने की मांग। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का बयान, कश्मीर के पिछले राजनीतिक नेतृत्व पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार के 9 साल में शांति और समृद्धि। राजौरी से बड़ी खबर, डंपर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बीर मुगला इलाके में हुआ हादसा। ट्रक के पहाड़ से गिरने की तस्वीरें आई सामने। बारामूला पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। अलग अलग जेलों में किया गया है ट्रांसफर। बारामूला पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहम्मद अशरफ मीर साकिन बुसन पटन, मोहम्मद यासीन बट साकिन तापर पटन और वत्रगाम वागुरा के वासिद अशरफ सूफी के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए अफराद को लिया गया हिरासत में। बाद में उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर, सेंट्रल जेल कोट बलवाल, जेल जम्मू और डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में रखा गया। पूर्व मंत्री ताजुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 420 और 506 के तहत मामला दर्ज। शिकायतकर्ता का बयान, पूरी राशि देने के बावजूद नहीं दिया गया जमीन का कब्जा। साबिक वजीर ताजुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। आईपीसी की दफा 420 और 506 के तहत केस दर्ज बताया जा रहा है। शिकायत कुरंदा को जमीन का कब्जा नहीं देने का इल्जाम। पूरी रकम अदा करने के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं देने का इल्जाम। कुछ अहम खबरें हिमाचल से भी, जहां चंबा से ये बड़ी खबर है। चंबा के चुरा में युवक की हत्या। 21 साल के मनोहर की गई निर्मम हत्या कर शव के किए गए टुकड़े।
मामले में हिरासत में लिए गए 3 लोग। 6 जून से लापता था मनोहर। 9 जून को सामने आया मामला। कीरतपुर मनाली 4 लेन राजमार्ग के किनारे 3 अति विशिष्ट होटल खोलेगा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम। सीएम सुक्खू ने कहा, पर्यटकों और यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। झंडूता में बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। जसूर की रैली में विपक्ष पर जेपी नड्डा का हमला। बोले, कांग्रेस बनी मां बेटा बेटी की पार्टी, बाकी राज्यों में भी परिवार की पार्टियां, सिर्फ बीजेपी ही देश में एक विचारधारा वाली पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए मां ज्वाला देवी के दरबार पहुंचे जेपी नड्डा। कहा, मां के आशीर्वाद से मिलेगी जीत। कांग्रेस पर जेपी नड्डा के वार पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस पर इस तरह की टिप्पणी करना उनकी मजबूरी। संसद में फिर से भूजोत और जलोड़ी जोत टनल का मुद्दा उठाएंगी सांसद प्रतिभा सिंह। कुल्लू में दिशा कमेटी की बैठक में अधिकारियों को जल्द काम पूरे करने के निर्देश। प्रतिभा सिंह का मनाली दौरा। यहां उन्होंने विकास कार्यों का लिया जायजा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है और इस बार हिमाचल की तरह केंद्र में भी होगा बदलाव। नेता प्रतिपक्ष के वार पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तल्ख पलटवार किया। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को फ्रस्ट्रेटेड मैन बताया और उनके बयान की तुलना सड़क छाप नेता से कर डाली। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कुल्लू के बाराहार पंचायत में 2 महीने से सड़क सुविधा बाधित होने को लेकर किया सवाल। कहा, डंगा गिरने के चलते सड़क सुविधा बाधित, लोग परेशान। नालागढ़ में कोरोना काल में आउटसोर्स पर नियुक्त हुए स्वास्थ्य कर्मियों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी, जिसे लेकर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मिलकर लगाई गुहार। हिमाचल विधानसभा में पहले बाल सत्र का हुआ आयोजन। स्कूली छात्रों ने निभाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका। सीएम सुक्खू के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद। चंबा के चुरा में 21 साल के युवक की निर्मम हत्या। हत्या के बाद लाश के किए गए थे कई टुकड़े। हिरासत में 3 लोग। बिलासपुर के भराड़ी में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने की भाभी की गला रेत कर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। खबरबद्दी से जहां 22 पेटी अवैध शराब बरामद। यूपी और हरियाणा के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। मंडी में आग का तांडव देखते देखते राख हो गया मकान। बेघर हुए 6 परिवार। देहरा में एक शख्स ने अपने सैलून का उद्घाटन नेत्रहीन महिला से करवाकर पेश की शानदार मिसाल। इस शख्स के फैसले की सभी लोग कर रहे हैं सराहना। बांडीपुरा जिले के शलौत सोनवारी में किसानों ने की शिकायत। सिंचाई नहर की सफाई न होने की वजह से उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों का कहना, उन्होंने सिंचाई विभाग को समय से पहले ही बता दिया था कि इसे खोदकर साफ किया जाए ताकि धान के खेतों तक पानी पहुंच सके, लेकिन उन्होंने इस पर देरी कर दी। जब न्यूज़ 18 ने संबंधित सिंचाई अधिकारी के सामने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने तुरंत एक टीम को इस मुद्दे को हल करने के लिए मशीनरी के साथ भेजने के दिए निर्देश। तुलेल तहसील के उब्दुलन नामी गांव में सरकारी मिडिल स्कूल को 2010 में बर्फानी तूफान से नुकसान पहुंचा था और तब से लेकर अब तक ये इमारत खस्ताहाली की शिकार। इलाके के डीडीसी मेंबर एजाज राजा के मुताबिक पिछले साल इस इमारत को पंचायत ग्रांट के तहत तामीर करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्बत रद्द-ए-अमल न मिलने के बाइस अब महकमा तालीम इस इमारत को तामीर करने जा रहा है। इस वजह से अब स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को इस साल राहत मिल जाएगी। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में करीब 70,000 लोगों को सरकारी नियुक्ति का
सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र दिया। देश भर में 43 जगहों पर लगाए जाएंगे रोजगार मेले। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच राहत और बचाव की तैयारियां। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। तैयारियों पर पीएम मोदी की नजर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का राजस्थान में दिखेगा असर। 14 जून से दक्षिण पक्ष राजस्थान में भी बदलेगा मौसम। रेलवे ने एहतियातन 67 ट्रेनें की रद्द। गुजरात की गोमती घाट पर चक्रवात बिपरजॉय का दिख रहा है असर। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून शाम तक जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का महाराष्ट्र में दिख रहा है असर। मुंबई में मरीन ड्राइव पर देखी गई हाई टाइड्स। खबर दिल्ली से, जहां धर्मांतरण के मामले में पुलिस सूत्रों का दावा धर्मांतरण का चल रहा था गिरोह। आरोपी कलीम के साथ संजीव उर्फ अब्बास धर्मांतरण कराने के खेल में था शामिल। धर्मांतरण मामले में गाजियाबाद पुलिस को मिली मुख्य आरोपी शाहनवाज की ट्रांजिट रिमांड। सड़क रास्ते से गाजियाबाद लेकर आ रही है पुलिस। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग बुझाई गई। सेना की मदद से बुझाई गई ये आग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को फोन पर दी तमाम जानकारी। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर इस साल अक्टूबर तक बनकर हो जाएगा तैयार। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर में होंगे 392 स्तंभ। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में समुद्र में डूबे 4 बच्चे, चारों की तलाश जारी। नेवी के हेलीकॉप्टर की सर्च ऑपरेशन में ली जा रही है मदद। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में फायरिंग मामले में 4 शूटर गिरफ्तार। गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटरों ने विरोधी गैंगस्टर छेनू के 4 शूटरों को मारी थी गोली। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज दे सकता है फैसला। साल 2009 में करंडा थाने में दर्ज किया गया था मामला। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड मामले में जांच हुई तेज। लखनऊ पुलिस ने जौनपुर में आरोपी विजय यादव उर्फ आनंद यादव के घरवालों से की पूछताछ। परिवार ने बताया 28 दिन से परिवार के संपर्क में नहीं विजय। महंगाई राहत कैंप का 91वां दिन आज। अब तक 1,57,13,706 परिवार लाभान्वित, जबकि 6,93,14,386 गारंटी कार्ड वितरित। बीजेपी का हल्ला बोला, सचिवालय का करेगी घेराव। प्रदेश कार्यालय से कूच करेंगे भाजपाई। कानून व्यवस्था संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ घेराव। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पहले होगी सभा। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर समेत कई नेता रहेंगे शामिल। नागौर के रियानबड़ी में आरएलपी द्वारा बजरी माफिया के खिलाफ किए गए हल्लाबोल को लेकर देर रात तक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मौके पर डटे रहे। बजरी माफिया द्वारा लगाए गए नाकों को हटाने, रॉयल्टी वसूलने, अवैध बजरी खनन को लेकर हनुमान बेनीवाल मौके पर डटे। सीएम गहलोत ने ली चाय की चुस्की। सीएम गहलोत रात पहुंचे थे फतेह सागर झील। इस दौरान उन्होंने झील किनारे ली चाय की चुस्की। चाय पीने के बाद सीएम सर्किट हाउस हुए रवाना। चूरू में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को डायन बताते हुए भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर गर्म चिमटे से उसे दाग दिया। गर्म चिमटे से दागी गई उसकी पीठ डायन होने का दंश लेकर वो विवाहिता महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पहुंची, जहां उसने लगाई गुहार। सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने इस वारदात को कहासुनी के बाद धारदार हत्या से दिया अंजाम। वारदात के बाद आरोपी पति फरार। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित एक दुकान पर दिन दहाड़े 2 चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के गल्ले से नकदी पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद वारदात। कोटा के ग्रामीण अंचल के इलाकों में आज 2 से 5.5 घंटे तक बिजली रहेगी बंद। विद्युत लाइनों के रखरखाव और
उनको सही करने के काम की वजह से बिजली गुल रहेगी। गर्मी और उमस के दौरान लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में सख्त गुस्सा। कोटा ग्रामीण के बपावर कस्बे में लाठी से लोगों को मारपीट, तोड़फोड़ कर हंगामा एवं उत्पात मचाने वाले हेड कांस्टेबल को किया गया निलंबित। धौलपुर में शहर का कचरा डालने पर चंबल घड़ियाल एवं नगर परिषद विभाग में ठनी। डीएफओ द्वारा डंपिंग यार्ड में गंदगी एवं कचरा डालने पर रोक लगाने से लोगों का जीवन नरकीय बन गया। सीकर पुलिस ने सोलर प्लांट लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। सोलर कंपनी बनाकर प्लांट लगाने के नाम पर दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी। करीब 32 साल बाद एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ और रजनीकांत की जोड़ी। अपकमिंग फिल्म थलाइवर 170 कर सकते हैं कैमियो। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। खबर धनबाद से, जहां शराब पीने से मना करने पर बुजुर्ग की गई हत्या, 2 अपराधियों की तलाश कर रही है पुलिस। पटना में फर्जी चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन करने वाला जालसाज अभिषेक अग्रवाल का एक और कारनामा। फर्जी एडीजी बनकर जेल के ऑफिसर्स को धमका रहा था जालसाज अभिषेक अग्रवाल को दूसरे सेल में किया गया ट्रांसफर। फर्जी अधिकारी बनकर कई अधिकारियों को दे रहा था धमकी। पूर्णिया के केंद्रीय कारागार में साइबर अपराधी नए तरीके से कर रहे हैं ठगी। कैदियों के परिजनों को फोन कर बंद कैदी के बीमार होने के नाम पर कर रहे हैं रुपए की मांग। पूर्णिया के केंद्रीय कारागार में साइबर अपराधी नए तरीके से कर रहे हैं ये तमाम काम। वैशाली के महुआ में शराब धंधेबाज को पकड़ने गई एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम पर लोगों का हमला। लोगों ने एक होमगार्ड जवान की राइफल छीनी। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बंद निजी अस्पताल से बुजुर्ग का शव किया बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय के डीहू गांव में दबंगों ने सरकारी सड़क को जेसीबी से खोदा। गांव के लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। आरा पुलिस ने हेरोइन तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। 235 पुड़िया हेरोइन के साथ 5 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी। लग्जरी कार से शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर लागू करेंगे एनआरसी। रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर चेकपोस्ट से टकराई गाड़ी, एक यात्री की मौत, 2 घायल। दुमका में अवैध कोयला खदान पर चला बुलडोजर। टास्क फोर्स ने 8 खदानों को किया ध्वस्त। खबर समस्तीपुर से, जहां कुरसाहा गांव में गन्ने के खेत में लगी आग। आग लगने से करीब 2 एकड़ में लगी गन्ने की फसल हुई जलकर खाक। और अब बात करेंगे बिहार के मौसम की, जहां समय से पहले पहुंच चुका है मॉनसून। पहले मॉनसून पहुंचने का 17 साल के बाद टूटा है ये रिकॉर्ड। बिहार में पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मॉनसून की हुई एंट्री। सीमांचल के जिलों में झमाझम बारिश।
वहीं पूर्णिया में तेज हवा के साथ हुई बारिश, आंधी की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिरे, दीवारें भी हुई ध्वस्त। गुजरात के गोमती घाट पर चक्रवात बिपरजॉय का दिख रहा है असर। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा तूफान। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है असर। मुंबई के मरीन ड्राइव में देखी गई हाई टाइड्स यानी ऊंची ऊंची लहरें। चक्रवात बिपरजॉय आने से पहले ही गुजरात में उठ रही हैं ऊंची लहरें। तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें की गई हैं तैनात। चक्रवात बिपरजॉय तूफान की वजह से अलर्ट, तूफान को लेकर 67 ट्रेनों को किया गया कैंसिल। खबर गोपालगंज से, जहां के करमैनी गांव में शादी समारोह से लौट रही लड़कियों की वैन हादसे का शिकार। हादसे में पश्चिम बंगाल की 5 नर्तकियां घायल। दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। नगरपालिका सीएमओ पहुंचे स्कूल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा सब पर होगी कार्रवाई, बुलडोजर रेडी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रियंका गांधी का चुनावी शंखनाद, वादों के साथ दी 5 कामों की गारंटी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। भोपाल में सतपुड़ा भवन में भीषण आग, 2 मंजिल खाक, परिवहन विभाग का रिकॉर्ड और 20 करोड़ का फर्नीचर स्वाहा। आग पर पाया गया काबू। आग बुझाने के लिए ली गई ड्रोन तक की मदद। मौके पर आर्मी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात। और वहीं सतपुड़ा भवन में लगी आग पर भड़की सियासत भी। कांग्रेस बोली प्रियंका गांधी ने घोटाले गिनाए तो फाइलें हो गई खाक। पूछा जलाने की कहीं साजिश तो नहीं। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ का जलवा, महिला फुटबॉल टीम ने जीता गोल्ड। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। कोरबा में हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी से विवाद होने पर खुदकुशी करने के लिए पेड़ पर जा चढ़ा युवक। डायल 112 ने बचाई जान। दुर्ग में पुलिस का बड़ा एक्शन, चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। खबर रायपुर से, जहां के करिश्मा अपार्टमेंट में गोली चलने के मामले में अपडेट। प्रोफेशनल शूटर ने ब्रिज से चलाई गोली, जांच में जुटी एफएसएल की टीम। जशपुर में दर्दनाक हादसा, डैम में डूबने से एक डॉक्टर की मौत। नहाने के दौरान पेश आया हादसा। कोंडागांव में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग के बीच फंसा। घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर को किया गया रेस्क्यू। पेंड्रा में कोयले से लदा ट्रक पोल से जा टकराया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को आई मामूली चोटें। बिजली के खंभा क्षतिग्रस्त होने से इलाके में लाइट भी गई। भगवान को बीजेपी और संघ ने किया हाईजैक। कोरबा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, कर्नाटक की तरफ छत्तीसगढ़ जनता करेगी फैसला। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण को निपटाने की अपील। 243 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महिलाओं का आंदोलन जारी। धमतरी में बीजेपी ने किया लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। ओम माथुर और अरुण साव रहे मौजूद। राज्य सरकार पर साधा निशाना। बलरामपुर में गैंगरेप मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार। 7 जून को हुई थी हत्या। बिलासपुर यश साहू की हत्या मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, साहू समाज ने किया घेराव। कोरबा में भीषण गर्मी के बीच कुसमुंडा माइंस में उतरे सीएमडी, स्टॉक और रखरखाव का किया निरीक्षण। मॉनसून की तैयारियों का जायजा। वहीं कांकेर के आलदंड जंगल में हुई माओवादियों से मुठभेड़। डीआरजी जवानों को भारी पड़ता देख मौके से भागे नक्सली। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली मुठभेड़। एक महिला नक्सली हुई ढेर।
चुनाव जीतने के लिए सरकारों को तंग करना गलत, ईडी की कार्रवाई पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश रैली, कल सचिवालय का करेंगे घेराव, बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। रतनगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विधायक अभिनेश महर्षि को धमकी देने वाले 2 आरोपी अरेस्ट, कुवैत से इंटरनेट कॉल के जरिए दी गई थी धमकी। वहीं राजस्थान में रिश्वतखोरों पर एसीबी का कसा शिकंजा भी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सीनियर अकाउंटेंट और ठेकेदार ट्रैप, बांसवाड़ा के गढ़ी में एसडीएम ऑफिस का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार। टोंक में डीएसटी टीम ने 106 पेटी विस्फोटक पकड़ा, जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर किया गया जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के कई जिलों में बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी, 14 जून से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बदलेगा मौसम, 15-16 जून को दिख सकता है सबसे ज्यादा असर, कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, सिविल डिफेंस टीम अलर्ट मोड पर। सीकर पुलिस ने सोलर प्लांट लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस के हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार, सीकर में सोलर कंपनी बनाकर प्लांट लगाने के नाम पर दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी, इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अब तक 7 मुकदमा करवाए हैं दर्ज। खबर कोटा से, जहां की उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक नहर में बेकाबू ट्रक जा गिरा, 3 जेसीबी के जरिए ट्रक को निकाला गया बाहर। करौली सदर थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक हिस्ट्री शीटर गब्बर मीणा को किया गिरफ्तार, सदर थाना पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। राजसमंद जिले में बिजली बिल के विरोध में व्यापारियों की बैठक, सरकार से बिलों की विसंगति को जल्द दूर करने की मांग। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन नहीं होने पर कोटा में एक महिला कृषि पर्यवेक्षक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होने से महिला पर्यवेक्षक थी तनाव में। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।